आज हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव की जो चुपचाप लेकिन बहुत गहराई से भारत के शेयर बाजार में आया है। ये कोई आम खबर नहीं है, ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है और इसका हीरो है घरेलू निवेशक यानी DIIs। अब तक माना जाता था कि शेयर बाजार की दिशा तय करते हैं विदेशी निवेशक यानी FII या PFI। जब वो पैसा लगाते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है और जब वो पैसा निकालते हैं तो मार्केट गिर जाता है। लेकिन अब ये कहानी बदल रही है। पहली बार घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी FPI से ज्यादा है। मार्च 2024 के क्वार्टर में घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी DIIs की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़कर 16.05% हो गई है। वहीं FPIs की हिस्सेदारी घटकर 15.78% रह गई है। यानी 22 साल में पहली बार DIIs ने शेयर बाजार में FPI से ज्यादा पकड़ बना ली है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस बदलाव की तस्वीर है जो भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में धीरे धीरे हो रहा है। अब अगर बात करें कि ये DIIs है कौन, तो DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और इसमें आते हैं म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक, पेंशन फंड्स। और ये सभी संस्थान अब लगातार लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं और ये दिखाते हैं कि अब भारत में अपने देश की इकोनॉमी पर भरोसा बढ़ रहा है। तो अब सवाल है कि क्या बदल रहा है? तो बाजार में स्थिरता आ रही है। FPIs अक्सर ट्रेडिंग करते हैं, जल्दी पैसा लगाते हैं और मुनाफा कमाकर जल्दी बाहर निकलते हैं। इससे बाजार में वोलेटिलिटी आती है, लेकिन DIIs और खुदरा निवेशक लंबे ड्यूरेशन का सोचते हैं, जिससे बाजार में स्टेबिलिटी आती है। साथ ही इससे ग्लोबल असर भी कम होगा। पहले जब फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकालते थे तो मार्केट धड़ाम से गिरता था, लेकिन अब DIIs के एक्टिव होने से बाजार को एक शॉक से बचाया जा सकता है। साथ ही साथ भारत में भी भरोसा बढ़ रहा है। देश के युवा, मिडिल क्लास और यहाँ तक कि रिटायर्ड लोग भी अब SIP, म्यूचुअल फंड और शेयरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत की पब्लिक अब फाइनेंशियली अवेयर हो रही है। साथ ही साथ जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी पीछे नहीं है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 के क्वार्टर में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी 7.75% रही। कम उम्र के इन्वेस्टर्स SIP के जरिए बाजार से जुड़ रहे हैं। इससे कैपिटल मार्केट में एक सस्टेनेबल फंड फ्लो बना हुआ है। लेकिन ये बदलाव अब सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की पहुंच ज्यादा लोगों तक होगी, निवेश की आदतें और मजबूत होंगी। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने को मिलेगी और देश की इकोनॉमी में जनता की सीधी भागीदारी बढ़ेगी। इस चीज में सरकार की स्कीम्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है। PMSYM यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, डिजिटल फाइनेंस और फिनटेक एप्स जैसे जिरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स ने भी आम जनता को शेयर बाजार से जोड़ने में बड़ा योगदान दिया है। तो दोस्तों, एक लंबा दौर था जब फॉरेन इन्वेस्टर्स बाजार के असली खिलाड़ी माने जाते थे, लेकिन अब ये खेल बदल चुका है। भारत का इन्वेस्टर अब जाग चुका है। वो न सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है बल्कि बाजार को दिशा भी दे रहा है। तो क्या आप भी इस साइलेंट रिवॉल्यूशन का हिस्सा बन चुके हैं? हमें कमेंट में बताइए कि आप म्यूचुअल फंड्स या शेयर में निवेश करते हैं या नहीं, और हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।